नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है। मैं आज नए चैप्टर लेके आया हूँ, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट, वर्गमूल। स्क्वायर रूट में क्या होता है दोस्तों, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बहुत मतलब निकालने के लिए हमें इसके लिए फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे पहले हमें स्क्वायर का एक समझना होगा। जैसे 1 यूनिट डिजिट का 1 स्क्वायर का 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें ये देखना है कि लास्ट जो डिजिट है उसमें 1 किस किस पे आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर तो इस पे आ रहा है 1 और इस पे आ रहा है 1। ऐसे 4 हमारा 2 के स्क्वायर पे आ रहा है और 8 के स्क्वायर पे आ रहा है। 9 हमारा 3 के स्क्वायर पे आ रहा है, 7 के स्क्वायर पे आ रहा है। 6 हमारा 4 के स्क्वायर पे आ रहा है, 6 के स्क्वायर पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद करना थोड़ा, इससे बहुत हेल्प होगी हमें जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक है, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 5184, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 डिजिट हमें सेलेक्ट करना है। अब जैसे 84 है, अब हमारा 4 जो लास्ट डिजिट है, 4 हमारा किसके स्क्वायर पे आता है। एक तो हमारा 2 के स्क्वायर पे आता है, 2 2 जा 4, और एक हमारा 8 के स्क्वायर पे आता है। यहाँ हम लाइन लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे जो 51 है, 51 के नियर हमारा 2 स्क्वायर लेना, एक कम और एक ज़्यादा। जैसे 51 है, अगर हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे एक होगा 49 और दूसरा होगा हमारा 7 7 जा 49 और ये होगा 64। एक कम है, एक ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें क्या करना, जो 51 से कम वाला होगा वो जो 7 का स्क्वायर, वो 7 मतलब यहाँ पे भी आएगा और 7 यहाँ पे भी आएगा। अब दोस्तों इसमें ये हमें सेलेक्ट करना है कि ये आंसर है कि ये आंसर है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 51 और 49 के बीच में गैप देखना है, कितना डिफरेंस कितना है। यहाँ 2 है और यहाँ कितना डिफरेंस है, 13 का। तो दोस्तों जो कम डिफरेंस होगा, अगर 2 डिफरेंस कम है तो इसका मतलब हमारा पहले वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये आंसर होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, यही इसमें समझाया गया है, जो प्रॉब्लम सोल्व किया इसमें समझाया गया है कि द यूनिट डिजिट ऑफ 5184 इज 4, मतलब लास्ट डिजिट 4 है तो 4 का सो इट्स स्क्वायर रूट विल बी एंड ऑन 2 और 8 के स्क्वायर पे हमारा 4 एंड होता है। जैसे 2 के स्क्वायर पे और 8 के स्क्वायर पे 4 हमारा मिलता है। तो सेकंड स्टेप में क्या, नाउ लीव 2 डिजिट फ्रॉम एंड चेक द रिमेनिंग नंबर, इन दिस केस इट इज़ 51। अब हमारा जो 51 था उसके केस में हमने क्या लिया, 51 से हमें स्क्वायर ढूंढना है कम एक ज़्यादा, मतलब कि 7 7 जा 49 और 51 से जस्ट ज़्यादा वाला क्या होगा, 8 8 जा 64। ठीक है दोस्तों, तो सो दी 10th डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज 7, तो हमारा 7 आ जाएगा। 7 इधर भी आ गया, 7 इधर भी आ गया। ठीक है दोस्तों, नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 5184 कैन बी 72 78। फॉर दिस वी हैव टू चेक वेदर 51 इज क्लोजर टू, क्योंकि 51 के क्लोजर क्या 7 स्क्वायर है, तो इसलिए हमारा 72 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक एग्जाम्पल और मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3136। अब 3136 को भी मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में समझाया। मैं सीधा क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 2 डिजिट ले लिया हमने। 6 हमारा किसके स्क्वायर पे आता है, एक हमारा किसके स्क्वायर पे आएगा, एक हमारा 4 के स्क्वायर पे 16 आता है और 6 के स्क्वायर पे 36 आता है। तो यहाँ पे हम 4 ले लेंगे और 6 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे कम का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। अब 31 से जो जस्ट कम है वो हमारा यहाँ पे 5 का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में दूरी, किसके बीच में दूरी कम है। जैसे यहाँ पे हमारा 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे हमारा 5 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
अब मैं आपके लिए और कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ। जैसे इसमें से मान लीजिए मैं आपको ये सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 डिजिट हमने ये ले लिया और 2 डिजिट ये ले लिया, तो 6 किस पे आता है हमारा, एक तो हमारा 4 पे आता है और 6 पे आता है। अब हम इससे कम वाला ले लेंगे 25, इससे एक ज़्यादा ले लेंगे 36। अब हम कम वाला था 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे कितना गैप है हमारा, 4 का है और यहाँ पे 7 का है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ऐसे में इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 96 है तो 6 है एंड पे, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इससे कम क्या होगा, 64 आएगा स्क्वायर, और इससे ज़्यादा भी क्या होगा, 81 आएगा। तो 8 आएगा हमारा, सबसे कम वाला जो होता है उसका हम स्क्वायर का ले लेते हैं हम 8, यहाँ भी ले लेंगे 8। ठीक है दोस्तों, अब हमें गैप देखना कितना है, यहाँ पे 6 और 3 9 का गैप है, और यहाँ पे हमारा कितने का गैप है, 8 का गैप है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या होगा, आंसर हमारा कम वाला गैप वाला हमारा आंसर होगा ये 86। ओके, अब मैं एक ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये पेयर ले लेंगे हम, ठीक है, 4। अब हमारा 2 के स्क्वायर पे एंड डिजिट 4 आता है और हमारा 8 के स्क्वायर पे आता है। ठीक है, अब इसका हम कम वाला ले लेंगे, तो कितना आएगा, 16 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। कम गैप है, इसमें 1 है और इसमें 8 है, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ऐसे में आपको ये वाला सोल्व करके दिखाता हूँ। 2 डिजिट ले लिए, अब 4 हमारा किस पे आएगा, 2 पे आएगा और 8 पे आएगा। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, 64 और एक ज़्यादा 81, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। जो कम वाला होता है उसी का ही हम लेते हैं इसमें। ठीक, दोनों जगह 8 ले लिया। अब यहाँ पे कितना गैप है हमारा, 13 का, और यहाँ पे कितना गैप है हमारा, 3 और 1 4 का, तो इसका ये आंसर होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसको मैं सोल्व करता हूँ। अब इसमें जैसे 25 है, 25 का तो एक ही जोड़ा था हमारा। ठीक है दोस्तों, 25 का एक ही जोड़ा था, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये हम 36 और 49, अब 6 आ गया, तो 6 और इसमें कम गैप किस में है, 6 इसमें और 7 इसमें, तो इसका मतलब पहला ही आंसर, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।